अनुषा, अरे आप अपने कमरे से क्यों आए? मैं ला रही थी ना चाय आपके लिए। जाए ऊपर प्लीज। तुमने तो मुझे बच्चा बना दिया, मतलब मैं अपने घर में नहीं घूम सकता। प्लीज, आई एम टोटली फाइन। अगर बच्चा बना दिया ना तो बच्चे अपने बड़ों की बात मानते हैं, इसलिए चुपचाप अपने रूम में वापस जाए, मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है बॉस। अगर मैं सख्ती ना करूँ ना तो आप तो उठ के अभी ऑफिस से चले जाएं हमदान। ऑफिस? हाँ वैसे अगर मैं आज चाहूँ भी ना तो ऑफिस जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज संडे है। एंड थैंक यू फॉर द टी। युसरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिर्फ पूछना आई थी कि क्या तुम्हें मालूम है हमदान घर आ गए? जानती हूँ, बस ये बताने आई हूँ यहाँ। नहीं, सिर्फ ये कहने आई थी कि एटलीस्ट उनसे मिल तो लो। मिल लूंगी, जब मेरा दिल चाहेगा तब मिलूंगी। तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है मुझे। युसरा, मैंने हमदान को बताया था कि तुम हॉस्पिटल आई थी, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहता। तो फिर ये भी बता दिया होगा कि मैं लड़कर आई हूँ, है ना? अव्वल तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और कब आई हो, और अगर पता भी होता तो मैं हमदान को कभी ना बताती, क्योंकि इस वक्त मैं चाहती हूँ कि वो सुकून में रहे। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि उनसे मिल लो, तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा, अब मैं समझी। तो तुम इस बात का भी क्रेडिट खुद ले जाना चाहती हो कि तुम मुझे मना कर, मेरी मिन्नत समाजित करके भाई से मिलवाने लेके गई हो, है ना? देखो, इस वक्त मुझे सिर्फ हमदान की सेहत से गर्ज है और किसी चीज से, और मैं अभी यहाँ उनको बता के तुम्हारे पास नहीं आई, क्योंकि अगर मैं उनको बता देती कि तुम मेरी वजह से, मेरे कहने पे उनसे मिलने के लिए गई हो, तो उनको खुशी ना हो, और मैं चाहती हूँ कि हमदान खुश रहे। इसलिए तुम मेरे बारे में जो भी सोच रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि बहन भाइयों के रिश्ते में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनसे मिल लो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, he'll feel better. Thank you. युसरा, हारिस कैसा? ठीक है वो, और आंटी? वो भी ठीक है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ आपकी तबीयत खराब है और आपको भी जल्दी से ठीक होना है, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। वैसे युसरा बिल्कुल ठीक कह रही। तुम्हें बस अब अपना ख्याल रखना है और खुश रहना है। युसरा, तुम घर वापस कब जा रही हो बेटा? चली जाऊंगी बाबा। घर से भगाना चाहते हैं मुझे? बेटियां जब अपने घरों की हो जाएं तो उन्हें भगाना अच्छा लगता है। बाबा ठीक है।
भाई आप भी ना। अरे क्या हो गया, ऐसे क्या हुआ है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमेशा छोटी छोटी बातों पर अपना मूड ऑफ कर लेती है। कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर। मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ बाबा। पता नहीं तुम्हारे प्यार में ऐसा क्या जादू है कि मेरे तो होश ही उड़ गए। सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मेरे बारे में क्या? बस सारी रात ये दुआ करता रहा कि ये रात ना गुजरे, क्योंकि ये रात गुजर गई तो तुम चली जाओगे। दुआ भी ऐसी मांगी जो पूरी होना मुमकिन ही नहीं। एक दिन और रुक जाओ। रुकने का नहीं, अभी जाने का टाइम है मिस्टर नदीम। लेकिन दिल तो नहीं भरा ना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा इस तरह तो नहीं रह सकती ना। एक दिन और रुक जाओ प्लीज। अच्छा, ना अपने पेरेंट्स से अभी मिलवाया, ना मेरे घर वालों से बात की, ना ही प्रपोज किया। प्रपोज? अच्छा, एक मिनट। क्या? शादी करोगी मुझसे? तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं, तुम तो सर से पैर तक एक झूठ निकले। इस अंदाज से तुमने मुझे छोड़ा है कि सोचते हुए भी मुझे शर्म आती है। वैसे इतनी खूबसूरत लड़की को मगरूर होना ही चाहिए। मुझे तुम्हारा ये अंदाज अच्छा लगा। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? दोस्ती करना चाहता हूं तुमसे। मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? जानते हो ना कौन हूं मैं। तुम वो हो जिसे मेरे साथ होना चाहिए था इस वक्त। अल्लाह ने हम दोनों को मिलाया, लेकिन बहुत देर से। शायद हम दोनों की जिंदगी में हादसात होने थे। मुझे हारिस से माफी मांग लेनी चाहिए। हारिस कम से कम एजुकेटेड है, हमारे स्टेटस का है। बहुत फख्र से उसके साथ सोसाइटी में मूव कर सकती हूँ, जबकि नदीम वो तो बेनामो निशान था और उसकी जेब में एक पैसा नहीं। सब कुछ मेरे बाप से लिया उसने। हेलो। तुम फरहाद? एग्जैक्टली, तुम्हारा फरहाद। वेलकम बैक। क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्चुअली यूसरा, तुमने मुझे लिफ्ट नहीं कराई। मायूस होकर मैं पाकिस्तान छोड़कर चला गया, मगर फिर से वापस आया हूँ बहुत सी उम्मीदों के साथ। आई होप इस बार तुम मुझे लिफ्ट कराओगे। मगर अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सी यू सून। फरहाद, तुम यहाँ से जाओ। बहुत खूबसूरत हो गई हो तुम पहले से। अगर मुझे जरूरी काम से नहीं जाना होता फॉर श्योर मैं यहाँ स्टे करता तुम्हारे साथ। मगर मिलते हैं बहुत जल्द। मामी, आंटी कहाँ चली गई हैं?
आई एम सो सॉरी युस्रा, मेरी फ्रेंड मिल गई थी, उसके साथ बैठ गई थी मैं। आओ बैठो। चलिए ठीक है, अभी हम घर चलते हैं। घर क्यों लंच करेंगे ना? नहीं आंटी, आप चले घर चलते हैं। हुआ क्या है युस्रा? इम्पोर्टेंट बात करनी है। पता है अनुषा, कभी मैं सिर्फ ख्वाबों में सोचता था कि तुम मेरे साथ यहाँ ऐसे बैठी हो। और फिर आपकी आंख खुल जाया करती। हाँ, फिर आंखें खोलते ही दूर दूर तक जिंदगी में सिर्फ सन्नाटा नजर आता। आंखें बंद करता था तो सिर्फ तुम नजर आती थी। पता है, मेरा जज्बा, मेरी सोच, मेरे ख्वाब सच्चे थे कि आज तुम मेरे पास हो, और सिर्फ मेरी। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था। कि मेरे नसीब में किसी की सच्ची मोहब्बत भरी रफाकत और ढेर सारी खुशियां थी। थोड़े से पहले तो मैं बहुत मायूस हो गई। मुझे लगता था कि बाबा के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे मोहब्बत कर सके, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे सके। अनुषा, मैं बहुत खुशकिस्मत खुद को समझता कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है और मुझ पर भरोसा है। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिंदगी भर ये भरोसा और यकीन कभी नहीं तोड़ूंगा। आंटी, आप यहाँ मजे से बैठी हुई हैं। फरहाद का इस तरह से आ जाना खतरे से खाली नहीं है। युस्रा, लेकिन तुम ये हरकतें करके तो खतरों को और दावत दे रही हो। प्लीज काम डाउन। अब वो हालात थोड़ी रहे। तुम अब मैरिड हो, तुम्हारे पास हस्बैंड का सपोर्ट है। और हारिस का नाम फरहाद के लिए काफी है, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। आंटी, आपको पता होना चाहिए कि मैं हारिस से लड़कर इस घर में आके बैठी। मियाँ बीवी में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और फिर भी माशाल्लाह से हारिस इतना रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक है उसका, जहाँ पे
डिवोर्स को गाली समझा जाता है। आई डोंट थिंक कि वो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन मैं तो उससे तलाक लेना चाहती हूँ। क्यों चाहिए तलाक? क्यों चाहिए तुम्हें? उस दिन तो तुम नाराज होके गुस्से में निकल गई तो मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं तुम्हें कह रही हूं कि दूसरा ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हारिस अकलौता लड़का है, अमीर लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तुम्हें और क्या चाहिए? जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जायदाद की हकदार तुम भी होगी। और उसके साथ नाम जुड़ने का मतलब यह है कि सोसाइटी में तुम्हारी भी इज्जत होगी। तुम क्या समझती हो मैं इतनी आसानी से तुम्हें तलाक लेने दूंगी? हरगिज़ नहीं। वो तुम पर घटिया इल्जामात लगाए, धक्के देकर घर से निकाले, तलाक मुंह पर मारे और तुम्हारे इज्जतदार बाप कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े, तब मेरा इंतकाम पूरा होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं सोचती हूँ इस बारे में। अभी फौरन ऐसे उठ के तो नहीं जा सकती ना, कुछ दिन वेट करूंगी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, फिर वो मनाने आए मुझे। फिर शायद मैं सोचूं जाने। ओके डार्लिंग। बेटा सेहत का ख्याल रखा करो। देखो जान है तो जहान है। अब बहुत डाउन लग रहे हो, ख्याल रखो अपना बेटा। जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बेहतर हूँ। वैसे भी आप जानती हैं कि दिमाग की चोट जो है वो बहुत खतरनाक हो सकती है।
लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। और जहाँ तक बात रही ख्याल रखने की, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे अनुषा जैसी बीवी मिली। वो फारूक भाई नजर नहीं आ रहे, घर पर नहीं है क्या? वो बस अभी आए थे ऑफिस से ही, तो आई थिंक चेंज करके आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ठीक ठाक? आई एम सॉरी फारूक भाई, आप थके हुए आए हैं और हमने आते ही आपको डिस्टर्ब कर दिया। बिल्कुल भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। थैंक यू। कैसे हो हारिस भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिजनेस कैसे जा रहा है तुम्हारा? हालात तो तुम्हारे सामने है ना। रोज एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन काम भी तो करना है। हमारी बहू नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल से पता नहीं है, बस बताया होगा किसी ने, आ ही रही होगी। और उमैमा कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। अभी बस डॉक्टर के पास जाना है, वो बेबी विजिट है। सॉरी फारूक भाई, हमें इन्फॉर्म करके आना चाहिए था आपको, और हम ऐसे ही आ गए। कोई बात नहीं, आप लोग बैठें, बस हम थोड़ी देर में आते हैं डॉक्टर से। बेगम साहिबा, आपको साहब जी बुला रहे हैं। क्यों? आपकी सास आई है। अकेले आई हैं? नहीं, हारिस साहब भी साथ आए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। क्या करूं अब? जाऊं कि नहीं? यकीनन वो लोग मुझे मनाने आए होंगे और मेरा ख्याल है कि मुझे जिद छोड़ देनी चाहिए।
ये क्यों नहीं कहते कि पुरानी महबूबा को अब तक अपने दिल से निकाल नहीं सके हो? जुस्सा! ना ये मुंह बंद रखो तुम। कहां की बात को कहां लेकर जा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पे हाथ उठाओगे, उससे इस तरह बात करोगे? आज तक किसी ने मेरी इतनी इंसल्ट नहीं की। मैं इस घर में अब 2 मिनट भी नहीं रुकी। यूसरा, लेकिन तुम ये हरकतें करके तो खतरों को और दावत दे रही हो। प्लीज काम डाउन। अब वो हालात थोड़ी रहे। तुम अब मैरिड हो, तुम्हारे पास हस्बैंड का सपोर्ट है और हारिस का नाम फरहाद के लिए काफी है। वो कभी कुछ नहीं कर सकता। आंटी, आपको पता होना चाहिए कि मैं हारिस से लड़कर इस घर में आके बैठी। मियाँ बीवी में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और फिर भी माशाल्लाह से हारिस इतना रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक है उसका, जहाँ पे डिवोर्स को गाली समझा जाता है। आई डोंट थिंक कि वो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन मैं तो उससे तलाक लेना चाहती हूँ। क्यों चाहिए तलाक? क्यों चाहिए तुम्हें? उस दिन तो तुम नाराज होके गुस्से में निकल गई तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें कह रही हूँ यूसरा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हारिस इकलौता लड़का है, अमीर लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तुम्हें और क्या चाहिए? जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जायदाद की हकदार तुम भी हो। और उसके साथ नाम जुड़ने का मतलब ये है कि सोसाइटी में तुम्हारी भी इज्जत है। आंटी ठीक ही कहती है। हारिस के साथ रिश्ते में जुड़े रहने से मेरा ही फायदा है। फरहाद को कुछ तो खौफ रहेगा। वरना फरहाद, उसका क्या भरोसा है? वो किसी दिन आंटी के पीछे लग के यहाँ तक आ गया तो बाबा और भाई को सब मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे चले जाना चाहिए। हाँ, यही बेहतर है। थैंक यू। और आंटी आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आओ। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं आंटी। एंड आई एम रियली सॉरी कि उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था और मैं आपको बिना बताए हाँ की।